बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। हम भारतीय राज व्यवस्था वाले विषय को हमने अपने क्लासेस में ख़त्म किया। उसके बाद पर्यावरण और इकोलॉजी को ख़त्म किया, उसके बाद समाप्त किया उसके पाठ्यक्रम को। अब हम सब्जेक्ट ऑप्शनल, जिसे वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान में हमने अभी 4 कक्षाएं समाप्त की हैं। उसमें हमने स्वतंत्रता, समानता की बात हो चुकी है। उसके बाद हमने पिछले क्लास में क्रांति के बारे में पढ़ा। अब जो आज का हमारा नया विषय है वो न्याय है। न्याय, इस हम अंक में न्याय किसे कहते हैं, उसके बाद न्याय के प्रकार कौन कौन से हैं सामान्यतः देखा जाए तो, और न्याय के एस्पेक्ट्स कौन से हैं, आयाम कौन से हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। संशोधनात्मक न्याय क्या होता है, वितरणात्मक न्याय क्या होता है, अरस्तू के अनुसार न्याय क्या होता है। उसके बाद हम न्याय के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे। न्याय के विभिन्न आयाम में आपका वैधानिक आयाम क्या होता है, नैतिक आयाम क्या होता है, सामाजिक आयाम क्या होता है, आर्थिक आयाम क्या होता है। कृपया करके आप हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। न्याय जो है, जस्टिस, अंग्रेजी में जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना होता है, जोड़ना। और देखिए, न्याय की कोई एक संकल्पना नहीं है, न्याय एक जटिल संकल्पना है। उसी को ध्यान रखते हुए न्याय से आशय 2 चीज़ है। एक, समाज में सामंजस्य स्थापित करना और संतुलन स्थापित करना। मतलब समाज में सामंजस्य से तात्पर्य क्या है कि सबके साथ मेल मिलाप, बातचीत, सबका एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल, वो सामंजस्य होता है। और संतुलन मतलब गरीब और अमीर के बीच संतुलन, रोजगार और बेरोजगार के बीच संतुलन, कृषि वाली सोसाइटी मतलब एग्रीगेरियन सोसाइटी और बुर्जुआ के बीच संतुलन। ये सब चीज़ें समाज में सामंजस्य और संतुलन को स्थापित करना, ऐसा कौन कहता है? प्लेटो। संतुलन और सामंजस्य। अब न्याय का जो प्रयोग होता है, न्याय का प्रयोग कभी कभी एक नैतिक रूप में भी हो जाता है, वैधानिक रूप में भी हो जाता है, सामाजिक रूप में भी होता है, आर्थिक रूप में भी होता है और राजनीतिक रूप में भी होता है। वैसे जो हमारा न्याय है उसके 2 पक्ष हैं, 2 मौलिक अवयव कहेंगे, 2 पक्ष कहेंगे। एक है समानता और दूसरा निष्पक्षता। समानता विधि के समक्ष समानता की बात करेगा, समाज में समानता की बात करेगा, मंदिर में प्रवेश के नाम पर समानता हो, छोटे बड़े में विभेद ना हो, जाति के आधार पर विभेद ना हो, कहीं आने जाने की समानता हो। मतलब ऐसा नहीं कि इस रेस्तरां में हम जाएंगे और दूसरा नहीं जाएगा, मतलब वर्ग के आधार पर विभेद ना हो, समानता हो, ठीक है। और दूसरी निष्पक्षता हो, न्याय के सामने जो निर्णय आए वो निष्पक्ष निर्णय आए। मतलब किसी को देखकर या किसी के तरफ झुककर कोई निर्णय न लिया जाए। हमारे संविधान में ये भी है कि जो हमारा संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। अर्थात क्या है? पंथ निरपेक्ष है। अर्थात इसका आशय क्या है? वो किसी एक वर्ग को पराश्रय नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ निष्पक्षता और समानता न्याय के 2 मौलिक अवयव है, तत्व है। अब आइए शुरू से देखते हैं। न्याय वाला जो विषय है उसमें जस्टिस लैटिन शब्द जस्टिया से बना है। जस्टिया का अर्थ होता है जोड़ना। न्याय से आशय, प्लेटो कहते हैं कि न्याय से आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। समाज में संतुलन एवं सामंजस्य का निर्माण करना है। सामंजस्य से भाईचारा, और संतुलन मतलब 2 या अधिक वर्ग, समुदाय के बीच शून्य अंतर स्थापित करना, ठीक है।
सामंजस्य, सामंजस्य को सामान्य भाषा में हम भाईचारा कहेंगे। और संतुलन मतलब दो या दो से अधिक वर्ग जो होंगे उनके बीच में जो उनका अंतर होगा उसको हम शून्य पर लाने का प्रयास करेंगे। अब न्याय का प्रयोग कभी नैतिक रूप में होता है, कभी सामाजिक रूप में होता है, कभी आर्थिक रूप में होता है, कभी राजनैतिक रूप में होता है, कभी वैधानिक रूप में भी होता है, वैधानिक रूप में होता है। और इसके बाद देखिए सामान्यतः न्याय के दो कंपोनेंट है, अवयव हैं, एक समानता और एक निष्पक्षता। समानता मतलब विभेद की समाप्ति, ठीक है। निष्पक्षता मतलब किसी के साथ अधिक या कम व्यवहार का न होना, मतलब तटस्थता। अब अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? अरस्तु के अनुसार संपूर्ण न्याय, संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं। संपूर्ण न्याय क्या है? संपूर्ण न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है, सामाजिक नैतिकता से है। संपूर्ण न्याय हेतु इन्होंने सात्विकता शब्द का प्रयोग किया। कई बार पूछता है कि संपूर्ण न्याय हेतु सात्विकता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार जो संपूर्ण न्याय है वो सामाजिक नैतिकता है। उसके बाद अरस्तु कहते हैं संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय से आशय ये है कि विधि सम्मत कार्य न करने पर, विधि सम्मत मतलब विधि के अनुसार कार्य न करने पर राज्य द्वारा दंड न दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड व शक्ति का प्रयोग करना। ठीक, उसके बाद वितरणात्मक न्याय क्या कहता है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, अवसर एवं रेखा गणितीय आधार पर भौतिक सुविधाएं वितरित करने का आधार है। वितरणात्मक, अब देखिए इसको वितरणात्मक को हम लोग कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि ये कोई संसाधन है, कोई संसाधन है, मान लीजिए ये राज्य की जनसंख्या हो गई और उस राज्य में रहने वाले वर्ग हो गए। मान लीजिए कि ए वर्ग, बी वर्ग और इस 100, 200 ऐसे मान लीजिए। तो इसके अनुपात में मान लीजिए कि ए वर्ग 100 है तो ऐसे, और बी वर्ग भी 100 है तो इनको भी ऐसे। ठीक, अगर ये कम है तो इनको ऐसे और ज़्यादा है तो इनको ऐसे। मतलब जनसंख्या के अनुपात में, उस वर्ग की आवश्यकताओं के अनुपात में जो चीज़ों का वितरण होता है वो क्या है? वितरणात्मक न्याय की श्रेणी में आता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। उसके बाद अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? अरस्तु के अनुसार न्याय समानुपातिक है। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? तो अरस्तु के अनुसार न्याय समानुपातिक है। अब ये संत अगस्टीन के अनुसार कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं है, जिस राज्य में न्याय नहीं है वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। अगस्तीन कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय न हो वह राज्य कैसा है? समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। अब न्याय के हम विभिन्न आयाम को देखेंगे। इसमें हम नैतिक आयाम, न्याय का नैतिक आयाम क्या कहता है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। न्याय का जो नैतिक आयाम क्या कहता है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक, वहीं वैधानिक आयाम से तात्पर्य ये है कि विधि का उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान करना न्याय है। मतलब आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं और ट्रैफिक पे अगर आप नहीं रुके और आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आप पे विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर विधिक कार्रवाई हो रही है तो न्याय है। अब देखिए वहीं पे अगर किसी पे विधिक कार्रवाई हो जा रही है और किसी पे नहीं हो जा रही है तो यह वह राज्य क्या है? निष्पक्ष नहीं है। तो मतलब जो अरस्तु के अनुसार निष्पक्षता का सिद्धांत था उसके अनुसार वो न्याय नहीं हो रहा है। उसके बाद विधि का शासन सुनिश्चित करना। विधि का शासन मतलब हमारे संविधान में जिस दंड के लिए, जिस
जिस विधि के उल्लंघन पर जैसे दंड का प्रावधान है वो दंड को लागू करना, दंड देना, ये भी क्या है, आपका वैधानिक आयाम है। न्याय का वैधानिक आयाम ये भी है। और विधि का शासन सुनिश्चित करना भी वैधानिक आयाम की श्रेणी में आता है। अब राजनीतिक आयाम से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना। प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। यह न्याय का राजनीतिक आयाम है। सामाजिक न्याय क्या कहता है कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति के आधार पर विभेद का न होना ही न्याय है। हमारे संविधान में समानता के अधिकार में लिखा है कि जाति, जन्म, धर्म, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। वही ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय लिंग, जाति, धर्म, प्रजाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का न होना ही सामाजिक न्याय है। आर्थिक आयाम क्या है? ये आर्थिक आयाम मूलतः मार्क्सवादियों द्वारा विकसित है और इसमें वो लोग कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना ही आर्थिक न्याय है। वर्तमान में जो सामाजिक न्याय है उसमें राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम और सामाजिक आयाम तीनों को ही मिलाकर सामाजिक न्याय की संकल्पना को विकसित किया गया है। ठीक, आइए इसको एक बार और देखते हैं। जो हमारा न्याय है, जस्टिस शब्द जस्टिस से मिलकर बना है, जस्टिस के जस्टिया से। जस्टिस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ जोड़ना होता है। और प्लेटो कहते हैं कि न्याय से आशय समाज में सामंजस्य व संतुलन का निर्माण करना है। वही न्याय का प्रयोग कभी कभी नैतिक रूप में होता है, कभी वैधानिक रूप में होता है, कभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में होता है। न्याय के सामान्यतः दो मौलिक अवयव हैं। कौन कौन से हैं? समानता और निष्पक्षता है। और अरस्तू के अनुसार न्याय के प्रकार हैं संपूर्ण न्याय, संशोधनात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय। तो संपूर्ण न्याय ये कहते हैं कि इसका आशय सामाजिक नैतिकता से है और संपूर्ण न्याय के लिए इन्होंने सात्विकता शब्द को कहा है। सात्विकता शब्द से तात्पर्य संपूर्ण न्याय। उसके बाद संशोधनात्मक न्याय है कि मतलब विधि सम्मत कार्य न करने पर व्यक्तियों को दंड देना। वितरणात्मक न्याय क्या कहता है कि जो संसाधन हो, राज्य का जो भौतिक संसाधन हो, उसका जो वितरण हो रेखा गणितीय आधार पर हो, अर्थात जितने लोग जिस वर्ग के हो उस वर्ग को उस संसाधन का प्रयोग उस अनुपात में हो। इसीलिए ये आपका अरस्तू जी कहते हैं कि जो न्याय है वो समानुपातिक होना चाहिए, मतलब समान अनुपात में उसका वितरण होना चाहिए। जैसे आरक्षण की व्यवस्था है वो समानुपातिक न्याय पर आधारित है। ठीक, अब वहीं अगस्टीन कहते हैं, संत अगस्टीन कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य लुटेरों के, समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। वहीं न्याय के हम लोग विभिन्न आयाम की बात किए, नैतिक आयाम, वैधानिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। तो हम लोगों ने नैतिक आयाम में व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये हुआ। उसके बाद वैधानिक आयाम में कि विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। उसके बाद राजनीतिक आयाम में प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। वहीं सामाजिक आयाम कहता है कि लिंग, जाति, धर्म, प्रजाति, जन्म स्थान के आधार पर जहाँ पे विभेद ना हो वो सामाजिक आयाम है न्याय का। आर्थिक आयाम कहता है, मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना ही न्याय है। हम अभी अपने इस अंक में न्याय की सामान्य परिभाषा, प्लेटो के अनुसार न्याय के विभिन्न आयाम, अरस्तू के अनुसार, अगस्टीन के अनुसार और न्याय के विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखें। आपको यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। आप हमसे हमारे सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप हमसे जुड़कर अपने प्रश्न, अपने सुझाव दे सकते हैं और उनके आधार पर हम आगे की कक्षाओं को ले चलेंगे। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप @एल्विन क्लासेस सर्च करेंगे और आपको आसानी से मिल जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।